भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद। यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। टीवी के मालिक अडानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। राहुल गांधी ने एक बार फिर मीडिया पर जबरदस्त निशाना साधा है। एक बार फिर राहुल गांधी के निशाने पर लोकतंत्र का चौथा खंभा था, जो पिछले 9.5 सालों से सत्ता का गुलाम बना हुआ है। और राहुल गांधी को भी पता है, देश की सत्ता में परिवर्तन अगर लाना है तो सबसे पहले गुलाम बन चुकी मीडिया को उसकी असली औकात बतानी पड़ेगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी मोदी और शाह के बाद जिस पर सबसे ज्यादा निशाना साधते हैं वो है इस देश की मीडिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मीडिया का काम लोकतंत्र की प्रहरी बनकर सत्ता से सवाल पूछना था, विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाना था। लेकिन 2014 के बाद देश के हालात बदल गया राजनीतिक समीकरण, जिसकी वजह से बदल गई इस देश की मीडिया। वरना 2014 से पहले निर्भया मामले में मीडिया सत्ता से सवाल पूछ रही थी, जनता की आवाज में आवाज मिलाकर सरकारों का जीना हराम कर रही थी। वही मीडिया थी जिसने दिल्ली की आवाज को देश की आवाज बना दिया था। लेकिन 2014 के बाद वही मीडिया सत्ता के सामने रेंगने लगी, चंद टुकड़ों पर बिकने लगी। उसे एक निर्भया क्या, सैकड़ों निर्भया के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उस मीडिया को कई महीनों तक मणिपुर के जल जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मणिपुर की 2 बेटियों को नंगा घुमा देने के बाद भी इस मीडिया का ज़मीर नहीं जागा, जिसके बाद देश के लोगों को समझ आ गया कि इस मीडिया में थोड़ी भी नैतिकता नहीं है। यह मीडिया अंबानी और अडानी के पैसों पर नाचती है और यही वजह है कि अब राहुल गांधी खुले मंच से इस मीडिया को लतिया रहे हैं, उन्हें बैठ जाने का हुक्म दे रहे हैं ताकि जनता से सीधा उनका संपर्क बन सके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां वो सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन टीवी पर दिन भर मोदी को दिखाते हैं और कांग्रेस को जगह तक नहीं देते हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग छोटे कैमरामैन और रिपोर्टर्स हैं। असली खेला तो चैनल का मालिक करता है, क्योंकि मोदी उन मालिकों को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए टीवी के मालिक दिन भर मोदी मोदी करवाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हुए कहते हैं कि मोदी अडानी को फायदा दिलवाते हैं, इसलिए चैनल पर सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ा जाता है। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे मीडिया पर निशाना साधा है। भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद। यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी के मालिक अडानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। तो सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने मीडिया पर जबरदस्त हमला कर संदेश साफ दे दिया है कि वो अब इन बिकाऊ मीडिया चैनलों के सहारे नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने जनता तक पहुंचने का कार्ड ढूंढ लिया है। और यही वजह है कि वो सीधे कार्यक्रम के बाद रायपुर के कटिया गांव पहुंच गए। राहुल गांधी ने सिर पर गमछा और हाथ में दरांती लेकर खेत में पहुंचे और धान की कटाई शुरू कर दी। आप राहुल गांधी की उस तस्वीर को अपने स्क्रीन पर साफ तौर से देख सकते हैं। राहुल गांधी ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम, जिन्होंने उन्हें भारत में सबसे खुशहाल बनाया। इसके बाद किसानों के लिए किया गया अपना 5 काम गिनाने लगे। लेकिन राहुल गांधी की यह तस्वीर मीडिया से गायब है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसी एक भी तस्वीर पीएम मोदी की आ जाती तो मीडिया नंगा नाचने लगती। रूबिका लियाकत जैसे लोग ये पूछने लगते कि मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं कि धान कटाई में भी नहीं थकते हैं।
लेकिन राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरों को गायब कर दिया गया है और ये काफी बड़ी बात है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा मीडिया पर हमले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।